सर्वप्रथम आपका स्वागत है। आप किसी कार्य में व्यस्त हो तो पहले अपना कार्य कर ले, फिर वीडियो देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। आज हम बात करेंगे ध्यान कैसे करें। बस तुम जब चाहोगे तब नहीं होगा ध्यान। ये तो कभी कभार अनायास और अकारण हो जाता है। ध्यान के लिए इतना ही करना है कि थोड़ा ठहर जाओ, शांत हो जाओ। 24 घंटे की आपाधापी में थोड़ी देर सब कुछ छोड़ दो। कभी नदी पर चले जाओ, रेत पर लेट जाओ, नदी की कलकल सुनो, प्रकृति के साथ रहो, बगीचे में बैठो, पक्षियों की आवाज़ को सुनो। इसलिए महात्माओं ने कहा कि जंगल जाओ, क्योंकि जंगल में यदि आप 24 घंटे रहते हैं तो 24 घंटे में कुछ पल के लिए तो आपका प्रकृति के साथ ताल से ताल मिलेगा। अचानक तुम पाओगे ताल से ताल एक हो गया, तुम मिट गए, संसार मिट गया, बस प्रकृति। ये हुआ तो तुम्हारे हाथ चाबी आ जाएगी। क्योंकि ध्यान कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, ये एक कला है और बड़ी नाजुक कला है। बस खुद को भाव विभोर रखो, कुछ पल अपने आप में रहो। तुम्हें जब लगे आनंदित हो, प्रेम में हो, शांति में हो, मन मस्तिष्क में विचार कम है, प्रसन्न हो, आपके पास कोई मित्र, कोई प्रिय वरिष्ठ व्यक्ति आया है मार्गदर्शन करने के लिए और तुम सुन के उसकी बात आनंदित हो, बस यही घड़ी है। सुख के समय ही तुम उसके सबसे पास होते हो। तुम बाओगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारे भीतर यही प्रकृति गीत गाती हुई, ताल से ताल मिलाती हुई नजर आएगी। पहले तो ये एक तरह से अंधेरे में खोजने जैसा है और ये किसी को भी घट सकता है। एक वैज्ञानिक था जो सौंदर्य पे खोज कर रहा था। एक दिन रात को ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उसने अपने घर के बाहर झाँका तो उसने देखा बाहर खड़े वृक्षों को, चांद को। 20 साल 22 साल उसने सौंदर्य को नहीं जाना खोज करके भी, और आधी रात को चांद देखते ही, नदियों की आवाज़ सुन के, हवाओं के साथ बहती हुई, फूलों की खुशबू, सुगंध उसके श्वासों में भर गई। उसने उस दिन जान लिया सौंदर्य को। बस ऐसा ही है ध्यान। आपने उसको जान लिया, ये अंधेरे में खोजने जैसा ही है और किसी को भी घट सकता है, चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो। और बच्चों को ज़्यादा जल्दी घटता है। बच्चा खिलौनों के पीछे भागा जा रहा है, सब कुछ भूल के उसके पीछे भागता है। नदी के किनारे रेत के घर बनाने से लेकर उसको वापस मिटाने तक सब ध्यान ही ध्यान है। लेकिन बच्चों को पता नहीं ध्यान क्या है। लेकिन ध्यान का पता हो या ना हो, खजाना खजाना है। ध्यान सीधे सीधे किया नहीं जाता। बस तुम कुछ अवरोध ना करो, कुछ विरोध या बाधा मत दो। जब तुम्हें कुछ भी करना हो या कुछ भी कर रहे हो तब मौका मिल गया, कभी कभी शाम को बैठो, जाओ बगीचे में, पहाड़ों में, सोए हो रात को अचानक उठ गए हो तो तुम्हें समय मिल गया ध्यान के लिए। ध्यान को बहने देना पड़ता है। थोड़ा हृदय और मन का भाव रखो। आपको लगे मन ठीक है, आनंद में है, बस यही समय शांत बैठो, मन ताज़ा है, हल्का है। इस समय को छोड़ना नहीं है। सुख आनंद ताजे मन में परमात्मा और आपके करीब होता है। ध्यान आपके और करीब होता है। आपको पता है छोटे बच्चे कितने प्रसन्न रहते हैं, कुछ भी करने को नहीं है तो चीज़ों को उठक पटक कर रहे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं, धूल खा रहे हैं, लेकिन उनके जितना आनंदित तो कोई महल में रहने वाला महाराजा भी नहीं है। बस बचपन में आत्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। बचपन में ध्यान की सुख की संपदा है। तभी लोग कहते हैं कि बचपन बहुत सुख में बीता। तुम्हारे को पता है बचपन में क्या था हमारे पास? कुछ नहीं, लेकिन ध्यान ही था। इसलिए बोलते कि बचपन बड़ा खुशहाल था हमारा। वो साफ था एकदम मन, आत्मा एकदम गहराई से खुद के साथ थी। फिर धीरे धीरे विचार से बढ़ते गए, पर्दा पड़ता गया, आपाधापी, दुख, निराशा, तनाव। तो जब भी आप ध्यान से देखो तो बचपन में सुख कौन सा था? सुख अंतरतम में था, मासूमियत में। वो ध्यान
वो ध्यान की संपदा है। यही हाथ बढ़ाना मिल जाएगा ध्यान का द्वार, मन का द्वार। सुख में घटता है, सुख के क्षण में उस परम नारायण के पास होते हैं। उस समय सोच लेना तुम पृथ्वी के साथ एक हो गए, और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसे होता है। और इसकी असीम संपदा का तुम्हें एक बार अनुभूति हो गई, मतलब आपको चाबी मिल गई। क्योंकि जानोगे, आप समझ लिए तो समझ ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्या कोई दूसरी है ही नहीं। ध्यान से सुना इसलिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमो नारायण।